और 2 अटेम्प्ट निकले थे, उसमें एक बार तो मैं कॉन्फिडेंस आउट हूँ। ये मैटर नहीं करता कि आप 10th में क्लास में हो, 11th में हो या 12th। ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो अपने टारगेट बनाने पड़ेंगे डेली जितने भी हैं। जैसे मैंने सुबह उठ के सबसे 35 क्वेश्चन तो कहीं गए नहीं, आराम से हो जाएंगे आपके, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्ट एनडी की प्रिपरेशन कैसे करी थी 10th के बाद, मैंने 12th के बाद करी थी एनडी की प्रिपरेशन। 23 सितंबर 2024 मैंने 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो जय हिंद ब्रदर्स, होप यू आर डूइंग वेल, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने लगा रखा है कि हाउ टू स्टार्ट एनडीए प्रिपरेशन, तो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। आई एम अनीश, और मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, उसमें से मेरा 1 अटैम्प्ट तो निकला नहीं था और 2 अटैम्प्ट निकले थे, उसमें एक बार तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ और एक बार मैं स्क्रीन आउट हूँ। तो मैं आज आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो मैंने गलतियाँ करी थी वो बता देता हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू स्टार्ट एनडीए प्रिपरेशन, वो तो आपने देख ही लिया। तो ये मैटर नहीं करता कि आप 10th में क्लास में हो, 11th में हो या 12th में हो। आपको मैटर करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी मांगता है। ये यूँ नहीं है कि 1 या 2 दिन की है तैयारी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एनडीए प्रिपरेशन। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो अपने को ना कंसाइज करके सिलेबस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। जितना आप मतलब, एक होता है कि मैक्सिमम रिवीजन और मिनिमम कंटेंट, तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे ना पढ़ के, तो उस वो आपको काम आएगा एग्जाम के अंदर। तो हम आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको मान के चलता हूँ, आप 12th क्लास में हो या तो फिर ड्रॉप पर हो, क्योंकि 10th और 11th के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसके लिए आपको फिर सारा ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है और आप रिवाइज भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, आपको इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जीएस के अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये तो पता होगा। तो 50 क्वेश्चन में से ना आपके 30 to 35 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, जो इतनी जिनकी लैंग्वेज हार्ड नहीं होती और बनाने में भी आसानी रहती है। तो सबसे आप ज़्यादा आपको ना शुरुआत में क्या करना है, इंग्लिश को पढ़ना है, इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। उसके बाद फिर मैथ तो है इंपॉर्टेंट, मैथ तो आपको करनी है। उसके बाद आपको जियोग्राफी पॉलिटी पे ध्यान देना है। अगर जियोग्राफी हो जाती है जियोग्राफी कर लो। और हिस्ट्री, हिस्ट्री तो देखो बहुत वास्ट है। हिस्ट्री तो आप अगर ड्रॉप पर हो और आपके पास टाइम कम है, तो हिस्ट्री को आप लीव कर सकते हो। बाकी हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो आप मॉडर्न पढ़ सकते हो, एंशियंट पढ़ सकते हो। वर्ल्ड के तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड के, तो वर्ल्ड की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी स्टार्ट एनडी की प्रिपरेशन कैसे करी थी 10th के बाद। मैंने 12th के बाद करी थी एनडी की प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट, और जैसे ही मेरे पेपर खत्म हुए थे मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। तो मैं आपको साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैंने क्या करा था, मैंने सबसे पहले ना बैच में एनरोल करा था एक। तो मैंने सबसे पहले पीडब्ल्यू का बैच लिया था। तो मैं आपको बताऊंगा, या तो आप पीडब्ल्यू का बैच ले लो, या फिर आप सीडीएस जर्नी का बैच ले सकते हो। एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है सीडीएस जर्नी भी। तो अगर हाँ, आप सीडीएस जर्नी का बैच ले सकते हो। तो सीडीएस जर्नी में आपको भैया बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं। तो उन वो आपको डेली एक तो जी फॉर्म देंगे, और डेली जो हर संडे टेस्ट होता है वो टेस्ट देंगे। तो आपको वो टेस्ट करना होगा। 1-2 दिन मन भी नहीं करेगा, ये कोई बात नहीं पढ़ने के लिए। मतलब आपको ना, ये नहीं है कि एक दिन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यूँ नहीं है कि आप हफ्ते हफ्ते कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो एनडीए के लिए। तो अगर आप ड्रॉप पर हो तो आपको 1 दिन आराम ले सकते हो आप, उसके बाद तो आराम लेने का कोई चांस ही नहीं है। और मतलब एक बार पढ़ाई छूट गई तो फिर पढ़ाई छूट ही जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे ज़्यादा डेली, और आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो, वो है आपके अपने डेली टारगेट्स बनाना। डेली आपको अपने टारगेट बनाने पड़ेंगे डेली जितने भी हैं। जैसे मैंने सुबह उठ के सबसे पहले ये करना है, अगर आप टाइम ना भी लिखोगे 9 से 11 क्या करना है, बट आपको ये लिखना पड़ेगा कि मेरे को ये आज ये लेक्चर कंप्लीट करना है, ये डीपीपी कंप्लीट करनी है अपनी। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने भी लिख रखे थे, मेरी ये कुछ पुरानी डायरियाँ पड़ी थी। ये ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो उल्टी करके दिखाता हूँ। 23 सितंबर 2024 मैंने 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो उससे पहले की डायरी ये है, मैं अपने रोज के रोज डेली टारगेट्स लिखता था। तो उससे होता क्या है, आपकी ना कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपको खुद के अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ना अपने सारे डेली टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। और आपको हमेशा ना 10 to 15% टारगेट ज़्यादा ही रखने हैं अपने से, जैसे आप जितने टारगेट हो। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना होगा। आपकी सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। सिलेबस जैसे आप कंप्लीट करोगे बैच के अंदर, तो मैंने जो गलती करी थी ना वो मत करना। आप ये पीछे मत दौड़ना कि मेरे को सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको मिनिमम सिलेबस कंप्लीट करना है, जो एक मांगती है, जो पेपर मांगता है कि मेरे को इतना सिलेबस। तो उतने में से आपके मैक्सिमम नंबर बन जाएंगे और आप पेपर आराम से निकाल जाओगे।
तो आपको सबसे ज़्यादा जो मैथ के अंदर बात करूँगा, मैथ के अंदर तो आप सारा 11th और 12th का तो सिलेबस कर ही सकते हो, इतना ज़्यादा मैथ का वास्ट सिलेबस भी नहीं है। और आपको जेईई मेंस लेवल तक की तैयारी करनी नहीं है, आपको सिर्फ एनडीए तक की तैयारी करनी है और एनडीए का ही पढ़ना है। और मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ, बुक्स तो आपको पीवाईक्यूज कर लो आप एनडीए के, पीछे 10 या 15 साल के पीवाईक्यू कर लो, मैथ के लिए वो मोर देन इनफ है। और अब बात आती है जीएस की, तो जीएस के अंदर क्या करना होगा अपने को। जीएस के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो इंग्लिश करती है, क्योंकि इंग्लिश की अपनी अलग से कट ऑफ बनती है। तो इंग्लिश के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ग्रामर के ऊपर, क्योंकि आप ग्रामर एक बार सीख जाते हो ना तो वो आपके क्लोज टेस्ट के अंदर होगी जैसे, और पैसेज आता है अनसीन पैसेज उसके अंदर, तो ग्रामर बहुत जगह काम आती है। तो ग्रामर आपको एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कर देना है ग्रामर का, और उसके बाद जितना ज़्यादा उसको आप रिवाइज कर सकते हो उतना उसके जैसे रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये आप सिनोनियम याद कर लो, एंटोनियम, क्योंकि आप ना रोज के ना 10 भी एंटोनियम या सिनोनियम याद करोगे तो आपके बहुत सारे हो जाएंगे। मैं भी एक प्ले लिस्ट देखता था सर की, मैं आपको रेफर कर दूंगा। तो वो दिन की ना 15 से 20 मिनट की क्लास देते होंगे एक, तो वो 15 से 20 मिनट की क्लास में 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराते थे। तो उसमें ना आपको रोज डेली रूटीन बना रहता था कि आपका ये मैं डेली रोज करूंगा, तो वो उससे आप ना रोज डेली कर सकते हो सिनोनियम एंटोनियम, तो उसकी ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है। तो इंग्लिश के लिए आपको इतना ही करना होगा, बस एक तो ग्रामर कर लो और एक थोड़ी सी वोकैब कर लो अपनी अच्छी, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल आराम से 30 to 35 क्वेश्चन तो कहीं गए नहीं, आराम से हो जाएंगे आपके। और उसके बाद बात आती है साइंस की, क्योंकि आपने 11th और 12th और 12th में तो आपका बैकग्राउंड ही साइंस था, तो आपको केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स करनी है। केमिस्ट्री के अंदर तो आपके जो 10th और 11th के चैप्टर है, क्योंकि 12th के तो आती नहीं है, थोड़ा बहुत 11th को टच करता है लेवल, तो आपको 10th और 11th के करने हैं। वो आपको बैच के अंदर अपने आप, आपको सिलेबस की टेंशन नहीं रहेगी, वो तो सर अपने आप करा देंगे। उसके बाद फिजिक्स और बायो करनी है, बायो सौम्या मैम भी अच्छी कराती हैं और सर भी अच्छे ही कराते हैं जो सीडीएस जर्नी में कराते हैं, दोनों अपने अपने लेवल की कराते हैं। जो आप डेली पढ़ोगे ना तो उसको ना आपको ना जैसे हर संडे ना जितना भी लेक्चर के अंदर पढ़ा उसको आप सारा रिवाइज कर लो, और जो टेस्ट होगा ना आपका वो टेस्ट जरूर देना, क्योंकि जो रिवीजन होते हैं ना वही इंपॉर्टेंट कोर होता है अपना, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा फिर दिमाग के अंदर वो रिटेन हो जाएगा और वही फिर पेपर में याद आएगा। और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं रिवीजन नहीं करूंगा तो चल जाएगा या फिर ये मेरे को आता है, पर वो आपको असलियत में आता नहीं होगा। तो मैं पूरी वीडियो कंसाइज कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने बात करी और कैसे आप अपनी एनडी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो अपना मेन फोकस सबसे ज़्यादा क्या है, मेन फोकस अपने को जो करना है वो पहले सिलेबस कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, चाहे आप यूट्यूब से कंप्लीट करो चाहे आप बैच से कंप्लीट करो, जैसे भी आप कंप्लीट करो, कोई भी बैच ले लो, कोई टीचर खराब नहीं है, सारे अपनी अपनी जगह पढ़ाते हैं। मैंने पीडब्ल्यू लिया था और सीडीएस जर्नी लिया था, एक अटेम्प्ट में तो मैंने पीडब्ल्यू लिया था, एक अटेम्प्ट में मैंने सीडीएस जर्नी लिया था, और एक अटेम्प्ट मैंने खुद से दिया था, वो वाला तो हुआ नहीं था मेरे से। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस आप डेली अपना थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आपको ना सारा का सारा सिलेबस नहीं करना, क्योंकि बैच के अंदर ना आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वो तो सारा सब कुछ पढ़ाते ही हैं, उनका तो काम ही पढ़ाना है, तो वो सब कुछ पढ़ाएंगे। मगर स्ट्रेटेजी आपको खुद के अंदर से बनानी पड़ेगी, खुद को बनानी पड़ेगी कि मेरे को ये इतना ही पढ़ना है, यहाँ से लेकर मेरे को यहाँ तक पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको जो एग्जाम है वो मांगता ही नहीं है कि इतना सिलेबस आप पढ़ के जाओ, क्योंकि यही एग्जाम इसी का ही खेल है और इसी में ही बच्चे बाहर होते हैं बहुत सारे। तो आपको एवरी वीक टेस्ट देने हैं, रिवीजन करनी है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और मैंने आपको बता दिया टारगेट्स तो आपको बनानी है डेली के डेली। आपको अगर यूँ लगता है कि भैया मैंने टारगेट्स तो कभी बनाए नहीं तो मैं कैसे टारगेट बनाऊँ, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, तो मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो कैसे बनाने हैं आपको अपने डेली टारगेट्स। जैसे मैंने शुरू में मेरे को भी नहीं आते थे बिल्कुल भी टारगेट्स बनाने, मैंने भी शुरुआत में थोड़े थोड़े टारगेट्स बनाए, थोड़े थोड़े अचीव किए, थोड़े थोड़े बढ़े, फिर जाके अब अच्छी तरह टारगेट बना लेता हूँ मैं अपने, तो आपको भी बता दूंगा और आप उसको डेली अचीव भी करना टारगेट को। तो यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो थैंक यू, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।